Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope that you are all fine. My dear students, my name is Saif Qureshi and you are watching Saif Qureshi YouTube channel. My dear students, as you know that we have started the series of tenses of English grammar and we have covered the first three branches of past tense. And today our topic is past perfect continuous tense and this is the last branch of past tense. डियर स्टूडेंट्स आपको मुबारक हो कि ये आज की आपका लास्ट लेक्चर है पास्ट के टेंस के हवाले से, क्योंकि ये लास्ट ब्रांच है पास्ट की, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसके बाद पास्ट आपकी जान छोड़ देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो कि आज का टॉपिक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझ लेते हैं कि ये क्या है। कोई भी ऐसा काम जो माजी में जारी था और अपने मुकर्रर जो वक्त है, जो मुकर्रर मुद्दत है, उस पर मुकम्मल हो गया, उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसकी उर्दू में पहचान लिख लें। उर्दू में पहचान इसकी जुमले या फिक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वगैरह आता है। इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाता है कि हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें सिर्फ एक ही है और वो है हैड बीन। हैड बीन और हैड बीन जो है ये तमाम जो चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, यानी आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सबके साथ हैड बीन ही लगता है। एक रूल ये हो गया। अगली जो बात है इसमें वो है वर्ब की। वर्ब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? तो वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी ही इस्तेमाल होगी। यानी कोई भी वर्ब है, मिसाल के तौर पे ईट है खाना, तो इसके साथ आईएनजी हम लगा देंगे, ईटिंग। सिंपली जीरेंट यानी यूज करना है। जीरेंट जीरेंट यही होता है कि जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं तो वो उसे हम ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में जीरेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने ये जीरेंट यूज करना है। उसके बाद अगला जो रूल है वो ये है कि इसमें नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए इसमें हेड के बाद नॉट लगा देते हैं सिंपली यहाँ पे, यानी ये हेल्पिंग वर्ब होगा नेगेटिव के लिए। अगला जो रूल है इंटरोगेटिव बनाने के लिए, वही रूल जो पिछली तीन टेंसेस में आपको मैं सिखा चुका हूँ कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, फिर आपने सब्जेक्ट लगा देना है, फिर आपने सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है, फिर जो है वो ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हमने क्या करना है, वही रूल है कि सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद बीन लगाना है, और आगे फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब ये जो रूल्स हैं मैं इन पे आपको सेंटेंसेस पूरे के पूरे बिल्ड करके दूंगा। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा एक स्लाइड सी चेंज आती है। चेंज से मुराद ये है कि दो चीजें इसमें एक नई आ जाती हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, जो कि बहुत ही आसान है, और वो ये है इसमें सिंस और फार का इस्तेमाल। वो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है कि इसके जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें वक्त की बातें आ जाती हैं। वक्त की बातों से मुराद मैं कहता हूं कि वो वो जो है एक जुमला है कि वो 10 साल से इस दुकान में काम कर रहा था। ठीक है, अब देखिए आप इसमें कि वक्त का जिक्र आ गया है। ठीक है, वो 2 घंटों से पढ़ रहा था। ठीक है, वो 2016 से इस स्कूल में पढ़ा रहा था। अब देखिए इसमें वक्त का तयन या वक्त का तयन नहीं है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें वक्त का तयन है और कुछ एक दो में नहीं है। तो अब इनमें इस सिचुएशन में हम सिंस और फार लगाते हैं। अब सिंस और फार का रूल सुन लें कि सिंस हम कब लगाएंगे और फार हम कब लगाएंगे। तो सिंस अब तब लगाते हैं जब सुबह, दोपहर, शाम, रात, घड़ी का वक्त यानी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे, 10 बजे, 8 बजे, सन का नाम,
सन यानी 2016 2015 कोई भी हिजरी का नाम आ जाए, तो इसके अलावा महीने का नाम आ जाए जनवरी फरवरी जुमले में, तो फिर हम सिंस लगाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अगली जो बात है वो है फार की। फार हम कब लगाते हैं? फार हम लगाते हैं जब वक्त का तयन ना हो, यानी 10 मिनट से 10 सालों से, ठीक है जी, 2 दिनों से 2 महीनों से। मिसाल कोई जुमला है ना कि वो जो है वो 2 महीनों से इस स्कूल में पढ़ रहा था, तो अब इस सेंटेंस में वक्त का तयन नहीं है, महीने का तयन नहीं है कि वो कौन से 2 महीने हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे फार लगाएंगे। ठीक हो गया। अब ये तो चीज के साथ मिसालें समझाने के लिए, अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैं लिखता हूँ और उनको फिर मैं कन्वर्ट करता हूँ। पहला सेंटेंस है कि मैं शाम से खत लिख रहा था। मैं शाम से खत लिख रहा था। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखिए इसके आखिर में रहा था आ गया है, तो और दूसरा जो मतलब ये तो हमें पता चल गया कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की आखिर में ये पहचान होती है। दूसरी बात ये है कि इसमें वक्त का तयन आप देखें शाम, तो अब हम सुबह शाम दोपहर रात के लिए हम लगाते हैं सिंस, तो इसमें सिंस लगेगा। और इसके अलावा जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी जैसे आई और हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, आई हैड बीन, राइट। राइट देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी यानी जीरेंड यूज करना है। तो आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, मैं शाम से, सिंस इवनिंग। उसके बाद अगला जो रूल है, आप देख सकते हैं कि इस रूल पे मैंने उतार दिया कि जीरेंड लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी हैड बीन लगाते हैं, और सिंस वक्त मुतय्यन हो तो लगा देते हैं। उसके बाद हमने नेगेटिव बनाने के लिए हैड के बाद सिंपली नॉट लगा देना है। उसके बाद है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के लिए क्या रूल मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर ये जो बीन आएगा ये आएगा, हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस इवनिंग, क्या मैं शाम से खत लिख रहा था, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। इसके बाद इसको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, वही सिंपल जो तरीका मैं पिछले 3 टेंसेस में बता चुका हूं वही है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट, बीन से पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो सब्जेक्ट इसमें आई है तो आई के बाद नॉट लग गया और बीन से पहले लग गया, तो ये सेंटेंस यहाँ पे बन गया कि हैड आई नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, कि क्या मैं शाम से खत नहीं लिख रहा था। ठीक हो गया। उसके बाद जो अगला सेंटेंस है, वो मंगल से इस दुकान में काम कर रहा था। अब स्टूडेंट्स आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि किसी महीने का नाम, किसी सन का नाम, किसी घड़ी का नाम, ठीक है, ये 2 बजे से 3 बजे से, तो उसके लिए हम सिंस ही लगाते हैं। ठीक है, तो इस कैटेगरी पे भी मैंने आपको उतार दिया ये सेंटेंस कैसे, कि वो ही हैड बीन वर्किंग, वर्क होता है तो उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे, जीरेट बनाएंगे, रूल पकड़ गया। ही हैड बीन वर्किंग इन दिस शॉप, कब से जी? मंगल से, तो वक्त मुतय्यन है तो सिंस ट्यूसडे। He had been working in this shop since Tuesday.
उसके बाद नेगेटिव बनाना है तो सिंपली हैड के बाद नॉट, ही हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस शॉप सिंस ट्यूसडे। उसके बाद मनफी सवालिया बना सॉरी इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाएंगे, यानी हैड ही बीन वर्किंग इन दिस शॉप सिंस ट्यूसडे क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंटरोगेटिव बन गया है। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही। ही के बाद नॉट लगाएंगे, बीन से पहले और सब्जेक्ट के बाद। तो हैड ही नॉट बीन वर्किंग इन दिस शॉप सिंस ट्यूसडे, तो ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बन गया। अब मैं आपको एक यहाँ पे सेंटेंस मजीद बना के देता हूं जिसमें फार लगेगा। यानी सेंटेंस है कि मरी में 2 दिन से बारिश हो रही थी। ठीक है। अब आप देखें कि मरी में 2 दिन से, अब वो 2 दिन कौन से हैं, दिन का नाम तो नहीं है, तो फार लगाएंगे। और ये तो पता है कि रही थी आ गया, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो इट हैड बीन। अब देखिए रेन, तो रेन को हम आईएनजी लगाएंगे तो जीएंड बना देंगे, तो इट हैड बीन रेनिंग, ठीक है, इन मरी, इट हैड बीन रेनिंग इन मरी फॉर 2 days, कि मरी में 2 दिन से बारिश हो रही थी। मरी में 2 दिन से बारिश नहीं हो रही थी तो सिंपली हैड के बाद नॉट लगा देना है, नेगेटिव बन गया। इंटरोगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको रूल बताया कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हैड है, पहले आ गया हैड इट, और फिर बीन आ जाएगा, और फिर जीरंड आ जाएगा, हैड इट बीन रेनिंग इन मरी फॉर 2 days। क्या मरी में 2 दिन से बारिश हो रही थी, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क। यहां पे ये बन गया इंटरोगेटिव। अब हमने बनाना है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो वही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, यहाँ पे बीन से पहले लगा देना है और सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे मैं सिंपली इट के बाद नॉट लगा देता हूँ क्योंकि सब्जेक्ट इट है, तो हैड इट नॉट बीन रेनिंग इन मरी फॉर 2 days। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिख के देता हूँ और उनको आपने इसी तरह पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में सॉल्व करके उनको कमेंट बॉक्स के अंदर सेंड कर देना है। हम सुबह से लाहौर जा रहे थे, बच्चे 4 घंटों से पतंग उड़ा रहे थे। तो हम सबसे लाहौर जा रहे थे, हम सबसे लाहौर नहीं जा रहे थे, क्या हम सबसे लाहौर जा रहे थे, क्या हम सबसे लाहौर नहीं जा रहे थे। उसके बाद है बच्चे 4 घंटों से पतंग उड़ा रहे थे, बच्चे 4 घंटों से पतंग नहीं उड़ा रहे थे, क्या बच्चे 4 घंटों से पतंग उड़ा रहे थे, क्या बच्चे 4 घंटों से पतंग नहीं उड़ा रहे थे। यानी इस तरीके से आपने इनको जो है वो चेंज करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर इनको सेंड कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
पसंद आने की सूरत में मेरे वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।